क्योंकि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। स्टार्टअप है, कभी बंद नहीं होना चाहिए। यू कैन पिवट इट लोड ऑफ टाइम। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इकोर है। तो इन्वेस्टर को भी बड़ा ल्यूक्रेटिव लगा। आई मूव टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वी रीच अराउंड 1 CR। हाय, मेरा नाम अंगराज स्वामी है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इकोर है एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू ए रूरल बैकग्राउंड एंड एज यू ऑल नो दैट रूरल बैकग्राउंड में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है वो एम्बिशंस ऑफ पेरेंट्स प्रॉब्लम होता है। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को मेजरली फोकस करते हैं कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं। जितना हायर स्टडीज़ में वो गए हैं उतनी बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा उनको रहती है, एक्सपेक्टेशंस उनको रहती है। सो आई completed my basic education from my village only and after that I moved to Delhi University, जहाँ पे पहला साल मेरे लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा और मेरे अनुभव थे वो इतने अच्छे नहीं थे। देन इन सेकेंड ईयर आई कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, जहाँ मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और आई एंटर्ड इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और जहाँ पे मोस्टली पढ़ाई से ध्यान हट के और पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा चला गया। देन आफ्टर 2-3 years ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते जो एक प्रेशर जो होता है कि अब पेरेंट्स को जाके क्या जवाब देना है, सो दैट काइंड ऑफ प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग ऑन मी। तो मैंने अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए वहाँ कुछ बिजनेस लोन लिया और आई स्टार्टेड पेपर रिसाइकलिंग यूनिट, जो कि एंड मोस्टली अगर आप देखें तो पेपर रिसाइकलिंग यूनिट ही मेरे दिमाग में क्यों आई, उसके पीछे भी एक कहानी है। एंड वो कहानी कुछ ऐसी है कि लाइक फॉर आउटिंग में अपने दोस्तों के साथ कि आई कीप विजिटिंग मूर्थल, जो कि पराठा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड उस रास्ते में ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप दिल्ली से मूर्थल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक डंपिंग साइट दिखेगी जिसको बोलते हैं मुकरबा चौक डंपिंग साइट। पहले ये डंपिंग साइट लेफ्ट हैंड साइड में थी, आजकल ये राइट हैंड साइड में हो गई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कैपेसिटी थी डंपिंग साइट की वो फुल हो गई थी। तो वहाँ की लोकल बॉडी ने, अर्बन लोकल बॉडी ने उस पर मिट्टी डाला और कुछ पेड़ वेट लगा के सुंदर सा पहाड़ बना दिया। ना वही डंपिंग साइट आप उस अभी राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। सो ड्यूरिंग लाइक 2-3 साल में जितनी बार मैं गया तो आई लाइक कीप वॉचिंग दैट डंपिंग साइट। उस पैटर्न को मैंने ध्यान से देखा कि आखिर म्यूनसिपैलिटी कचरे के साथ करती क्या है, और मुझे लगा कि थ्रू लाइक द प्रोसेस विच दे वर फॉलोइंग, जो मिट्टी डालना और ये सब है, उसके थ्रू वो नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं। तो लाइक ये क्यूरियोसिटी जो होती है कि कैसे एक इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जहाँ फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो फिर हमने कुछ गूगल एंड R&D करना स्टार्ट किया, और जैसा कि गूगल की R&D जो है वो मोस्टली फोकस करती है कि रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो हमें लगा कि पेपर रिसाइकलिंग या कुछ और टाइप की रिसाइकलिंग हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे। सो और ये अच्छा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि अगर कचरा इतना बर्बाद हो रहा है तो, और अगर कोई पेपर रिसाइकलिंग यूनिट या अदर काइंड ऑफ रिसाइकलिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, एक अच्छी एंटिटी बिल्ड कर सकता है, एक कमर्शियल एंटरप्राइजेस बिल्ड कर सकता है। सो हमने एक पेपर रिसाइकलिंग यूनिट बिल्ड करी। सो पेपर रिसाइकलिंग यूनिट बिल्ड करने के बाद हमें उसके चैलेंजेस पता लगने लगे। सबसे पहला चैलेंज या सबसे अच्छा जो पैटर्न या देखने को मुझे वहाँ पे मिला वो ये कि रिसाइकलर्स आर लाइक देयर आर लोड ऑफ रिसाइकलर इन इंडिया। बहुत ज़्यादा रिसाइकलर है, मेरे हिसाब से दुनिया में शायद ही कहीं और होंगे, बट सभी रिसाइकलर्स हैं वो वेस्ट और जो इनपुट मटेरियल है अपने रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दे आर नॉट रिसाइकलिंग इंडियन वेस्ट। उसका मेजर रीजन जब आप डीपली डिस्कस करते हैं या रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि इंडियन जो वेस्ट होता है वो हाईली कंटामिनेटेड होता है। इंडिया में सोर्स एग्रीगेशन का कोई कल्चर नहीं है, और मेनली जो कचरा होता है वो डंपिंग साइट पे चला जाता है, वहाँ रैक पिकर्स के थ्रू वापस वैल्यू चेन में लाने की हम कोशिश करते हैं, बट दैट इज हाईली कंटामिनेटेड, बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है जिसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, डाउन साइकिल आप कर सकते हैं। तो दैट वाज मेजर चैलेंज जो रिसाइकिलर्स के सामने था। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम हमें समझ में आने लगी कि यार जो मेजर प्रॉब्लम है वो है सोर्स एग्रीगेशन, हाउ टू इम्प्रूव सोर्स एग्रीगेशन। सोर्स एग्रीगेशन में आप अगर जाएंगे तो देयर आर लोड ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट,
जैसे आप जयपुर की बात करें तो पहले सबके शॉप्स पे या कमर्शियल एंटरप्राइजेज पे दो दो अलग डस्टबिन रखे होते थे, बट ये जो चैनल है कलेक्शन का, सेग्रीगेशन का, रिसाइकलिंग का या वेस्ट ट्रीटमेंट का, दैट इज आइसोलेटेड चैनल्स। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो कोलाबरेट नहीं हो पाते हैं या वो मैच नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये जो वैल्यू चेन, प्रॉपर वैल्यू चेन, एंटायर वैल्यू चेन की अपन बात करते हैं, वो जो एस्टेब्लिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। सो यहाँ से एक प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई थी। सो आई मूव टू जयपुर इन 2017 और हमने यहाँ पे एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की स्टार्ट की, ए एफिशिएंट रिवर सप्लाई चेन फॉर टाइमली कलेक्शन ऑफ वेस्ट और एक सोर्स एग्रीगेशन को कैसे लेके आ सकते हैं, हाउ वी कैन ब्रिंग ए कल्चर ऑफ सोर्स एग्रीगेशन इन इंडिया। तो इस पे हमने काम करना स्टार्ट किया। देन आई जॉइन बाय माय 3 अदर फ्रेंड्स। अजय जो कि IIT खड़गपुर से पास आउट हैं और उस टाइम पे topper.com में काम कर रहे थे। देन आई वाज जॉइन बाय चंद्रकांत, और चंद्रकांत अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे थे जो कि हाइपर लॉजिस्टिक और इंटरस्टेट लॉजिस्टिक में काम करता था। और लॉजिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, क्योंकि कलेक्शन जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। तो चंद्रकांत की एक्सपर्टीज जो थी वो हमें काफ़ी हेल्प कर रही थी, काफ़ी सूटेबल स्किल सेट था इकोरैप के लिए। सो वी रिक्वेस्टेड चंद्रकांत टू ज्वाइन। देन मेरे जो थर्ड को फाउंडर हैं मनोज। सो मनोज वाज लाइक वर्किंग इन जैनपैक्ट इंडिया एज सेल्स पोस्ट, और वो लाइक आई मेट मनोज लॉट ऑफ टाइम इन डिफरेंट इवेंट, और उनका भी जो आइडिया था वो एक वेस्ट सेक्टर से रिलेटेड आइडिया था। तो एक जगह में मुझे मिलने के बाद मुझे लगा कि मुझे इनको ऑफर करना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग डिफरेंट वर्क अलग अलग, तो हम कर सकते हैं एक साथ, एक टीम बना के एक अच्छा काम कर सकते हैं। एंड मनोज वाज एग्री ऑन दैट टर्म्स। सो ऐसे करके हमने टीम बिल्डिंग की। एंड मोस्टली लाइक आप जयपुर और दिल्ली में मेरे डिफरेंट वर्क, इसको लाइक आप मैच कर सकते हैं, आप इसको कनेक्टेड देख सकते हैं। बिकॉज वी गोट लोड ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिल्ली, जो हमने पेपर रिसाइकलिंग का काम किया वहाँ से। सो दैट वाज नॉट प्रॉपर शट डाउन ऑफ ए स्टार्टअप। जयपुर आके एक पिवट था जो हमने पिवट किया था। तो मेनली स्टार्टअप्स की जो मेजरली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो लाइक शट डाउनिंग द ऑपरेशंस। मेरे हिसाब से स्टार्टअप पे कभी बंद नहीं होना चाहिए। यू कैन पिवट इट लोड ऑफ टाइम, मतलब जितने टाइम आप पिवट कर सकते हैं आप पिवट करो। आपको इन्वेस्टर भी इसमें सपोर्ट करते हैं बहुत सी बार। हम जयपुर में भी ऐसे स्टार्टअप्स के एग्जांपल देख सकते हैं जिन्होंने अच्छे स्केल पे अच्छे इन्वेस्टमेंट रेज करने के बाद पिवट किया है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और स्टार्टअप को, इस फाउंडर्स को इसको पकड़ के रखना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट रेज किया, अच्छे ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिफाइन करने की ज़रूरत है, बिजनेस मॉडल को रिफाइन करने की ज़रूरत है, तो आप कितना भी पिवट कर सकते हैं, बट बंद नहीं करना चाहिए स्टार्टअप, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। सेकेंड क्या होता है कि मेनली हम लोग जो होते हैं वो मेजरली कुछ चीज़ें लाइक वी आर इन लव विद आवर आइडिया। हमारा जो सॉल्यूशन है उसके लव में होते हैं, बट वी मस्ट बी इन लव विद आवर विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े रिजिड होते हैं, अपने आइडिया को पिवट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम से प्यार कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आइडिया, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आता है अपने बिजनेस आइडिया को पिवट करने में। तो मेजरली मेरा फोकस यही है कि आप प्रॉब्लम से प्यार करिए, ना कि अपने आइडिया से। उसको कितनी बार चेंज करना पड़ सकता है, और यू मस्ट बी रेडी टू पिवट योर स्टार्टअप आइडिया। इकोरैप के साथ भी बेसिकली हमने लगभग 3 टाइम्स इन कस्टमर सेगमेंट हमने पिवट किया होगा, एंड 4 टाइम इन बिजनेस मॉडल। और सेकंड जो मेजरली चैलेंज आते हैं, स्पेसिफिकली यू आर इन टू इम्पैक्ट सेक्टर, अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन, सिविक टैक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत चैलेंज आता है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम फॉर लाइक फॉर स्टार्टअप लाइक दिस इतना वाइब्रेंट नहीं है, इतना मैच्योर नहीं है इंडिया में अभी। सो लाइक द जर्नी फ्रॉम जीरो टू यू कैन से रेजिंग फर्स्ट सीड इन्वेस्टमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें जितने पिवट्स हमने कर सकते थे हमने किए, और एक प्रोडक्ट मार्केट फिट हमने अचीव किया जो इन्वेस्टर को भी बड़ा लुक्रेटिव लगा और काफ़ी अच्छा लगा। देन वी इन्वेस्टेड बाय सोशल वेलफेयर एंड विल ग्रो फाउंडेशन, और that was our pre-seed round, and we raised around 1 CR from both of them.
and now currently we are working with 1,000+ bulk waste generators, or we are like bringing the culture of 4 degree primary source segregation. हम अपने यूजर्स को, हमारे वेस्ट जनरेटर पार्टनर को 4 डिग्री प्राइमरी वेस्ट सेग्रीगेशन सिखा रहे हैं. वी आर ऑप्टिमाइजिंग आवर रिवर्स सप्लाई चेन थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू. वी हैव फीचर्स लाइक सॉर्टेस्ट रूट ट्रैकिंग APIs इन आवर ऐप, जो हमें नियरेस्ट ऐप को लाइक नियरेस्ट लॉजिस्टिक वैन को कनेक्ट करता है वेस्ट जनरेटर के साथ, और टाइमली और एफिशिएंटली उसको पिकअप करने में हेल्प कर सकता है. बिसाइड दैट लाइक वी इंसेंटिवाइज आवर वेस्ट जनरेटर्स. वेस्ट में क्या है कि वेस्ट इज नॉट अ पेन पॉइंट. अगर देश साफ हो रहा है तो ये अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो रहा है तो आप में से कोई भी है वो उसके लिए पेन नहीं है, मरे नहीं जा रहा है वो, तो लाइक ये पेन पॉइंट नहीं है. सो टू लाइक इंश्योर देयर लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन, वेस्ट जनरेटर की लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के लिए हम वी इंसेंटिवाइज वेस्ट जनरेटर. हम कचरा पैदा करने वाले को इंसेंटिव्स देते हैं. एंड वी हैव लोड ऑफ अदर features in our app, like we have different features in our app. और मैंने इन्वेस्टमेंट रेज की कहानी आपको बता दी है. एक आसान सी जर्नी नहीं होती है, तो बी वेरी पैसेंसफुल, और आप में पैसन भी अपने स्टार्टअप के प्रति होना चाहिए, और आप में परसिस्टेंस भी होना चाहिए. सो दीज आर 3 main क्वालिटी विच वी कीप टेलिंग फाउंडर्स की ये 3 चीज़ें आप में होनी चाहिए. सो ये मेरी पर्सनल स्टोरी थी. आप एम्बिशियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फंड रेजिंग से रिलेटेड.